सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो न्यू प्रपोजल, देखो आज की डेट में ना मतलब जो हमारी होम सिक्योरिटी है सुहेला, मतलब यूके की गवर्नमेंट में इतने सारे न्यू प्रपोजल आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा को लेके। और अभी जो बैड न्यूज़ आई थी कितनी सारी, मैंने वीडियोज भी बनाई थी, जो कि अभी डिपेंडेंट वीज़ा में भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, प्लस में स्टूडेंट वीज़ा को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जो ग्रेजुएट वीज़ा है जिसको 2 मंथ्स आफ्टर मास्टर्स और 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएट वीज़ा के बाद मिलता है, तो 2 इयर्स का जो PhD मिलता है उसको रिड्यूस करेंगे 6 मंथ्स के लिए। बट अभी ऐसा कुछ भी प्रपोजल वगैरह ही आया, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ ये सब चीज़। अभी इन सब में एक और प्रपोजल उन्होंने दिया है, जो कि ये लोग अपलिफ्ट करने वाले हैं 20 आवर्स जो वर्क लिमिट है स्टूडेंट्स का। भाई इस न्यूज़ को सुन के ना मतलब काफ़ी अच्छी न्यूज़ लगी है ये मेरे को। बट अभी ये भी फाइनलाइज नहीं हुआ, ये भी यूके ने जो है डिमांड ही ड्राफ्ट ही अभी निकाला है इसका, और अभी जो है प्रपोजल दिया है इसका। तो मतलब इसके देखो बेनिफिट तो बहुत सारे होंगे, प्लस में अगर किसी चीज़ का प्रोज होता है तो कॉन्स भी होता है, ठीक है। तो इसके प्रोज तो देखो काफ़ी सारे हैं काउंट करने के लिए। अगर मैं जैसे कि एक ही चीज़ जो कि है, अगर 20 आवर्स की लिमिट हटा दी जाए तो स्टूडेंट का भाई कितना ही कमा सकता है, मतलब जितना भी अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी जितना उसको अलाउ करती है उतना वो वर्क कर सकता है। प्लस में 20 आवर्स अगर नहीं है तो वो भाई फुल टाइम वर्क कर सकता है, फुल टाइम एक्सपीरियंस ले सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से, और इसके ये देखा जाए तो मतलब कॉन्स क्या होगा। एक जो स्टूडेंट 20 आवर्स काम करके अपना स्टडीज़ पे फोकस कर पाता था, भाई वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब ऑब्वियसली अगर किसी को फुल टाइम परमिशन मिल रही है और पार्ट टाइम मिल रही है तो सब लोग फुल टाइम की तरफ ही जाएंगे, राइट। तो फुल टाइम की जगह मतलब पार्ट टाइम की जगह सब लोग फुल टाइम करेंगे। प्लस में कोई भी मतलब स्टडीज़ पे फोकस नहीं हो पाएगी। अटेंडेंस जो 70-80% उन्होंने मैंडेटरी कर रखी है उस पर भी लोगों का फोकस कम जाएगा, क्योंकि मतलब क्या होगा फिर टाइपिंग वगैरह ही कर पाएंगे, स्टडीज़ पे फोकस नहीं होगा। तो यही सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो न्यूज़ वगैरह पे लेके जाता हूँ आर्टिकल पे और बताता हूँ कि कहाँ पे क्या आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ये जो एक पाई न्यूज़ का जो आर्टिकल है, यूके में लिफ्ट वर्क आवर्स लिमिट ड्यूरिंग द स्टडी। सो यूके गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आवर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन वर्क ड्यूरिंग देयर स्टडीज इन अ बिट टू फिल जॉब वैकेंसीज अक्रॉस द कंट्री। सो ये देखो गुड न्यूज़ तो है, लेकिन इन्होंने कंसिडर क्यों किया है, क्योंकि बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा स्क्रैप द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ आवर्स फॉरेन स्टूडेंट कैन वर्क टू हेल्प एड्रेस लेबर शॉर्टेज। जो लेबर शॉर्टेज है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक्सिट हुआ, तो ब्रेक्सिट के बाद जो भी EU कंट्रीज थी वो लोग वहाँ के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आके जो भी शॉर्टेज का जॉब्स वगैरह थी उनको फुलफिल करते थे। लेकिन जब से ब्रेक्सिट हुआ है तो ये यूके जो है अलग हो गया कंट्री अपना ब्रेक्सिट के बाद से। तब से यहाँ पे जो EU कंट्री के स्टूडेंट्स वगैरह आते थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि जब स्टूडेंट आते थे वो लोग फुल टाइम वगैरह जॉब कर लेते थे, तब से इन लोगों को किसी भी वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जब से ब्रेक्सिट हुआ है तो उसके बाद से लेबर शॉर्टेज इतनी हो गई है, क्योंकि वाई दे विल कम इन यूके रादर देन देयर ओन कंट्री, क्योंकि बिल्कुल पास कई नेशन है ये लोग, तो खुद में वो लोग खुद की कंट्री में ही काम लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो अभी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं यहाँ। तो ये जो प्रपोजल है, इन सरप्राइजिंग न्यूज़ मिनिस्टर आर कंसिडरिंग एक्सटेंडिंग द वर्क आवर लिमिट फ्रॉम 20 आवर्स पर वीक, विद द गवर्नमेंट डिबेटिंग वेदर टू इंक्रीज द लिमिट टू 30 आवर्स पर वीक या फिर स्क्रैप ही कर दिया जाए इसको कम्प्लीटली। सो अभी जो न्यूज़ आएगी ना, या तो 30 आवर्स का पर लिमिट, अभी तो देखो जो 20 आवर्स पर वीक का लिमिट है, सो या तो इसको वो 30 इंक्रीज करके 30 आवर्स पर वीक करेंगे, अदरवाइज इसको वो कम्प्लीटली हटा देंगे। अगर कम्प्लीटली हटा देंगे तो देखो काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होंगे और प्रोज और कॉन्स दोनों चीज़ के ही होते हैं सिचुएशन। सो आइडिया जो अलाइन करता है क्लोजली प्रोज इन ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा दैट कम्स इन द प्राइम मिनिस्टर इज फोकस टू इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सो अगर स्टूडेंट फुल टाइम वर्क करेंगे तो इकोनॉमी तो ग्रोथ हो गई, और इनकी जो वैकेंसीज वगैरह है पार्ट टाइम की और लेबर शॉर्टेज की वो तो फुलफिल हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहता है, और ऑब्वियस जो अपना अकोमोडेशन का है और जो है मतलब खर्चे वगैरह निकल जाते थे। लेकिन फुल टाइम फीस निकालना दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अभी जो अगर ये वाला सिनेरियो हट जाएगा 20 आवर्स का, तो भाई मैक्सिमम चांसेस है कि स्टूडेंट जो है अपने फीस वगैरह निकाल पाएगा लिटरली, क्योंकि जब सीन ही हट जाएगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है वर्क आवर्स की। तो यूके इज फेसिंग अ वर्कर शॉर्टेज एक्सेलरेटेड बाय ब्रेक्सिट एंड हायर लेवल ऑफ द इकोनॉमिक इनएक्टिविटी आफ्टर पैंडेमिक। तो आफ्टर पैंडेमिक देखो काफ़ी सारे लोगों ने मतलब अर्ली रिटायरमेंट भी ले लिया है अभी। तो फॉर्मल होम सेक्रेटरी प्रीति पाटिल पब्लिकली प्रेज द ग्रेजुएट रूट एट एन इवेंट वेडनेसडे सेइंग शी इज अ ग्रेट बिलीवर इन द स्कीम। तो व्हाट मोर वी कैन डू टू रिमूव बैरियर्स एंड एनकरेज स्टूडेंट टू वर्क। अभी जो इन्होंने एक और प्रपोजल पास किया था रिसेंटली, जो डिपेंडेंट वीज़ा को और ग्रेजुएट वीज़ा को जो रिड्यूस करने का नंबर ऑफ ईयर्स, तो इसमें लिखा है एज फॉर रिड्यूसिंग द ग्रेजुएट रूट दिस प्रपोजल हैज़ बीन शार्पली क्रिटिसाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी स्टेकहोल्डर्स एज वेल एज सम विद इन
ब्रेवमैन्स पार्टी। तो ऑब्वियसली यार काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज होगा, बिकॉज दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ द इनकम फॉर यूके गवर्नमेंट। लाइक जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो A to Z चीज़ें यहाँ पे जो भी करते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, प्लस में प्रोडक्ट हम लोग परचेस करते हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ीस इतनी ज़्यादा, इंटरनेशनल स्टूडेंट मोर देन डबल होम स्टूडेंट से ज़्यादा पे करते हैं। तो इसको लिफ्ट करना लाइक मतलब बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो जाएगा इन लोगों के लिए। तो इस वजह से इन्होंने भी साफ इस आर्टिकल में लिखा है सेम चीज़। So Director of University UK International Jamie Aerosmith said, while it is a good to see the UK government recognize the skills and expertise international students have to help the UK economy, the body has concerned while proposal to allow them to work longer hours. We are concerned with the proposal to allow international students to work longer hours alongside their studies, he said in the statement. So this will be a very good news because we can work full time, not well, upcoming student, not we. This could severely impact on well-being and learning experience of the student if not properly thought through. Where similar caps have been lifted in other countries, significant concern have been raised by the student groups and universities. If the government really wants to ensure that the UK almost 80,000 international students can make the best possible contribute on our economy, they would be the better advised to maintain the competitive post-study work offer and immediately recommit to the graduate route and put an end to recent speculation that it might be limited to removed entirely. Allowing graduates to stay and work in the UK for 2 or 3 years for the PhD student offer the opportunity to apply their skills and learning, he continued. अच्छा, ये प्रपोजल UK में अभी आ रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पहले ही हो चुका है इम्प्लीमेंट। सो इन 2022 बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा scrapped the limit on the number of hours foreign students could work in the countries to help address labor shortages. Australia Morrison government announced the policy in January 22, saying it would both fill critical workforce shortage as well as entire international student back to the country. क्योंकि यूके अभी लेटर बाद में लेके आ रहा है ये वाली पॉलिसी, बट ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने 2022 में लेके आए थे ये वाली पॉलिसी, जिससे कि इन दोनों को ही बेनिफिट हुआ। ये आर्टिकल जो है वो उनकी वीडियो में उन्होंने मेंशन किया था, राजीव जी ने, यूके स्टूडेंट हेल्प चैनल ने। तो इनका देखो बेनिफिट जो मतलब किस वजह से ये वाला इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि स्किल्स एंड लेबर शॉर्टेजेस, ये देखो ग्राफ अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा शॉर्टेज है, वर्कर शॉर्टेज, ठीक है। यूके में वैकेंसीज कितनी सारी है, वैकेंसीज ऑफ बाई इंडस्ट्री, ये देखो कितनी सारी वैकेंसीज है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग और स्किल के अकॉर्डिंग, द कोर्सेज ऑफ द लेबर मार्केट शॉर्टेज। तो इन्होंने सारा ग्राफ वगैरह ये सब दिखा रखा है। ये आप लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनका वो आप खुद से गो थ्रू कर लेना। अर्ली रिटायरमेंट की वजह से भी उन्होंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है यूके इकोनॉमी, क्योंकि काफ़ी लाइक आफ्टर पोस्ट कोविड लाइक अभी भी बढ़ जाता है, कभी भी घट जाता है, कोविड वगैरह की सिचुएशन तो ऐसे ही है। सो इस वजह से और काफ़ी लोग अर्ली रिटायरमेंट में चले गए तो लेबर शॉर्टेज तो होनी है। जो लोग 40+50 में भी वर्क करते थे, वैसे मैंने अभी भी देखा लास्ट टाइम व्हेन आई वाज ऑन शिफ्ट, तो मैंने देखा था 45+ एक रिटायर वूमेन जो है, क्योंकि घर पे उसको कोई काम नहीं था, उसके बच्चे वगैरह सब सेटल हो चुके, तो वर्क करने आई थी केटरिंग शिफ्ट में। तो भाई मेरे को शॉक लगा काफ़ी ज़्यादा, और वो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते, तो वो देख के मेरे को काफ़ी अजीब लगा, अजीब भी, और मतलब ये भी देखने को मिला कि यहाँ के लोग मतलब इवन दो आफ्टर रिटायरमेंट भी वर्क करते हैं, इतनी एनर्जेटिक या कैसे रहते हैं आई डोंट नो, बट लॉनलीनेस की वजह से आते हैं शिफ्ट करने, या फिर पैसे की तो मेरे ख्याल से इनको दिक्कत नहीं होती होगी, बट हाँ क्योंकि घर पे कोई होता नहीं है शायद बात करने के लिए, लोनलीनेस की वजह से ही आते होंगे। तो अर्ली रिटायरमेंट वाज वन ऑफ द फैक्टर, द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रेक्सिट ऑन लेबर सप्लाई। तो ये तो वन ऑफ द मेन रीजन है ही, ब्रेक्सिट की वजह से लेबर शॉर्टेज हुई थी। तो इस वजह से मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, तो आप सब खुद से जाके गो थ्रू कर लेना। और अभी जो न्यूज़ वगैरह आ रही है, जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक के लिए गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। तो काफ़ी सारी अभी जो है प्रपोजल वगैरह और ड्राफ्ट वगैरह प्रपोज किए जा रहे हैं, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होते तब तक कोई भी मतलब न्यूज़ जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगी, मतलब कोई भी रूल जो है इम्प्लीमेंट नहीं होंगे अनलेस जब तक वो पास नहीं हो जाते पार्लियामेंट से। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।